बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चैनल पर बहुत ही ज़्यादा टिप्स के साथ रेसिपी शेयर की जाती है ताकि जो लोग नई नई कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो भी आसानी रेसिपी को फॉलो करके बेहतरीन किस्म का खाना घर पर बना सकें। आज आपके साथ बहुत ही मज़े की पंजाबी कड़ी पकौड़ा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। टिप्स भी शेयर करूंगी जिससे आपके लिए कड़ी बनाना बेहद आसान हो जाएगा। घंटों घंटों मेहनत की बजाय 15 मिनट में कड़ी बनकर इंशाल्लाह तैयार हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहले हम लस्सी बना रहे हैं, तो लस्सी बनाने के लिए 500 ग्राम यानी कि आधा किलो मैंने दही ले लिया है। दही को अच्छे से आपने फेंट लेना है। ये कोई भी फुटकड़ी नजर नहीं आनी चाहिए। अब सवाल आता है जी कप की मेजरमेंट, अक्सर लोग कहते हैं कप बड़ा हो छोटा हो, तो देखें टेबल स्पून के हिसाब से मैं आपको बेसन का बताऊंगी ताकि परफेक्ट क्वांटिटी रहे। आधा किलो बेसन में मैंने डाल दिए हैं जी 6 खाने के चम्मच बेसन के भर भर कर, 2 छोटे चम्मच नमक के, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी सी ज्यादा डाली जाती है ताकि जो कड़ी का कलर है वो बेहतरीन आ सके। अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेते हैं दही में। उसके बाद आप ये गिलास चेक करिए, ये वही गिलास है जिसमें आप मेहमानों को सॉफ्ट ड्रिंक सर्व करके देते हैं। ये मेरे पास 300 ml का गिलास है। मैं ये गिलास 4 पानी के लूंगी। अगर तो आपके पास नॉर्मल चाय वाले कप हैं जो कि 250 ml के हैं, तो आप वो कप 6 कप पानी के लेंगे। क्योंकि मेरे पास 300 ml का गिलास है तो मैं यहाँ पर 4 गिलास पानी के इस्तेमाल करूंगी। फिलहाल 3 मेरे गिलास पानी के आए हैं इस पैन में, 1 गिलास में बाद में शामिल करूंगी। अच्छे से इसको मिक्स करके छान लेंगे ताकि कोई भी गिटली वगैरह बेसन की हमारी लस्सी में मौजूद ना रहे। यहाँ पर चौथा गिलास भी आपके सामने मैंने पानी का शामिल कर दिया। परफेक्ट क्वांटिटी है, बेफिक्र होकर बनाइएगा, इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगी कड़ी। लस्सी को साइड पर रखा है, फिलहाल उसको पकाना शुरू नहीं किया क्योंकि इस पर हमें काफी ध्यान रखना पड़ेगा। पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो एक पैन मैंने लिया है, उसमें मैंने 1 कप यानी कि 250 ग्राम मैंने बेसन का डाल दिया है। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और अच्छा सा मिक्सचर बनाते जाएंगे। बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल मत करिएगा, ये ना हो कि जो आपका बैटर है वो पतला बन जाए। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैं इसको बीट कर रही हूँ। यही वो टिप है जिससे कि जो पकोड़े आप बनाएंगे वो रुई की तरह बहुत ही ज्यादा नरम और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे कि जब आप उनको कड़ी में डालेंगे ना तो वो ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। यानी कि इतने परफेक्ट बनेंगे आपके बिल्कुल नरम और सॉफ्ट पकोड़े। आपने 5 मिनट बेसन को अच्छे से बीट कर लेना है। पकोड़े बनाने के लिए एक बाउल में मैंने 2 दरमियाने साइज के चॉप किए हुए प्याज लिए हैं। अच्छा, यहाँ पर आधा छोटा कप मेरे पास टमाटर है चॉप किया हुआ। हमारे घर में पकोड़ों में टमाटर पसंद किए जाते हैं, इस वजह से मैं शामिल कर रही हूँ। आप नहीं डालना चाहते तो मत डालिएगा। थोड़े से धनिया और पुदीना के कटे हुए पत्ते और यहाँ पर 6 से 7 अदद बारीक तीखी वाली हरी मिर्चों का इस्तेमाल किया है। अच्छा, जो अब आपने बेसन का बैटर बनाया था ना फ्लफी करके, तो वो आपने इसमें शामिल कर देना है। देखिए बीट करने से क्या होता है कि बेसन में एयर आ जाती है जिससे पकोड़े फूले फूले बनते हैं। बेसन में हम 1 छोटा चम्मच नमक का शामिल करेंगे, 1 छोटा चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच साबुत धनिया और 1 खाने का चम्मच यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सूखा धनिया। बस इन तमाम चीजों को अब आपने मिक्स कर लेना है। अच्छी से मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद जी लस्सी भी तैयार हो चुकी है, पकोड़ों का बैटर भी तैयार हो चुका है। 2 चूल्हों का इस्तेमाल करेंगे। अब एक चूल्हे पे रख देंगे जी कड़ी। अब आपने चूल्हा जला लेना है, लगातार चम्मच को हिलाते जाना है यहाँ तक कि कड़ी में उबाल नहीं आ जाता। अगर आप हिलाना छोड़ देंगे तो दही फट जाएगी, कड़ी स्मूथ नहीं बनेगी। तेल गर्म हो चुका है पकोड़े बनाने के लिए, तो इस पॉइंट पर हम डाल देंगे 2 चुटकी बेकिंग सोडा। सोडा पहले इसलिए नहीं डाला जाता ताकि बैटर पड़े पड़े मजीद पतला ना हो जाए बेकिंग सोडे की वजह से। जब आपने पकोड़े फ्राई करने हैं उसी टाइम आपने बेकिंग सोडा इस्तेमाल करना है। यहाँ माशाल्लाह से हमारी जो कड़ी है उसमें उबाल आ चुका है। अब आप चम्मच रख सकते हैं। अब आपने वक्फे वक्फे से इसको हिलाना है। 15 मिनट आपने दरमियानी आंच पर सिर्फ पकाना है, ज्यादा मत पकाइएगा, रिजल्ट देखिएगा बेहतरीन मिलेगा। पकोड़े फ्राई करना शुरू कर देते हैं। गरम गरम तेल में आपने छोटे छोटे बॉल शामिल करने हैं। पकोड़े गोल्डन हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं तो आपने इनको एक टोकरी में निकाल कर अलग रख लेना है। आपने ये नहीं करना कि पकोड़े उठाए कड़ी में डाल दिए। ये भी बताती हूँ कि क्यों ऐसा नहीं करना। माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। कड़ी हमारी चावलों के लिए बेहतरीन किस्म की तैयार हो चुकी है। चूल्हा बंद कर देते हैं हम। यहाँ पर 2 बैचेस में मैंने पकोड़े फ्राई किए थे, तो पकोड़े हमारे माशाल्लाह सारे के सारे जो है फ्राई हो चुके हैं। इनको रूम टेम्परेचर पर 5 मिनट के लिए आपने रखना है। अब मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ एक पकोड़ा कि ये किस कदर नरम बना है, किस कदर फूला बना है। देखें जब आप गरम गरम तेल से पकोड़े निकाल कर कड़ी में डालते हैं तो क्या होता है कि पकोड़ों के अंदर गुठली बन जाती है, पकोड़ा सख्त हो जाता है। इसी वजह से पकोड़े निकाल कर पहले 5 मिनट आप टोकरी में रखें, रेस्ट पर रखें, उसके बाद आपने कड़ी में शामिल कर देना है। तड़का लगा लेते हैं। तो तड़के के लिए आधा कप तेल लिया है, इसमें 25 से 30 कड़ी पत्ता, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ प्याज, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ लहसुन। गोल्डन होने तक आपने इनको फ्राई करना है। अब आपने क्या करना है, चूल्हा बंद कर देना है। आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का डालना है। इससे पहले कि मिर्चें डले आपने फौरन कड़ी के ऊपर तड़का लगा लेना है। बेहतरीन पंजाबी कड़ी तैयार है।